लघु बीजाणु या परागकण की संरचना। तो इससे पहले वीडियो में हमने लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पॉलन मदर सेल में मियोसिस होने से 4 माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और पॉलन ग्रेन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर्स बनने की प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझाएं। अब इस वीडियो में हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोर जो है ये जो है पहला हैप्लॉइड सेल है, इसलिए पहला हैप्लॉइड सेल होने की वजह से इसको हम जो है मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर या परागकण मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। तो परागकण के बारे में हमने जो है जानते हैं कि सिंगल सेल्ड हैं, एक कोशीय हैं और इनके अंदर ये एक परागकण है। गोल भी हो सकते हैं, तुर्की के आकार के भी हो सकते हैं, चौकोर भी हो सकते हैं। कई आकार में जो है आपको परागकण देखने को मिलेंगे। एक कोशीय, एक परागकण एक कोशिका का बना हुआ और उसके अंदर एक केंद्रक है, एक केंद्रक पाया जाएगा और अगुणित है यानी कि इसमें हैप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इसलिए हम इन्हें गैमेटोफाइट कहते हैं। और परागकणों का जो साइज़ होता है वो उनकी स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग साइज़ के परागकण देखने को मिलते हैं। और सबसे छोटा माप का परागकण जो है मायोसोटिस एल्पेस्टिस नाम के पौधे में सबसे छोटा मायोसोटिस एल्पेस्टिस में सबसे छोटा 10 माइक्रोमीटर साइज़ का परागकण पाया जाता है और सबसे बड़े मिराबिलिस जेलापा के होते हैं। तो ये आप जो 2 नाम याद कर लीजिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब एक परागकण के बाहर से परागकण में ये परागकण बना लिया हमने, इसके बाहर से 2 आवरण होते हैं, ठीक है। तो 2 इसके कवर हैं, ठीक है। सबसे बाहर एक मोटा लेयर है, थिक बहुत ज़्यादा थिक लेयर है जो कहलाती है एक्साइन। ओके, तो सबसे बाहर की लेयर जो है उसका नाम है एक्साइन और इसके अंदर जो है एक दूसरी थी पतली लेयर है, थिन लेयर है अंदर से। ये इस थिन लेयर को हम कहते हैं एंटाइन, पतली सी लेयर है जिसे हम कहते हैं एंटाइन। और ये जो बाहर से मोटी सी लेयर बनी हुई है इसे हम कहते हैं एक्साइन। ये जो है आपकी थिक वॉल्ड एक्साइन हो गई, ठीक है। और
ये थिक वॉल्ड एक्साइन है और अंदर से एंटाइन है। और ये जो एक्साइन है, बाह्य चोल कहते हैं इसे, ये कठोर तथा कभी भी नष्ट न होने वाला मोटा आवरण है। ठीक है, एक बहुत थिक लेयर है एक्साइन, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स हजारों सालों तक सड़ते नहीं हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं। यह गुण, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, यह गुण इसमें एक विशेष प्रकार के रसायन स्पोरोपोलिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो स्पोरोपोलिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए कि जो है एक्साइन इतनी कठोर या कभी भी नष्ट न होने वाली कैसे हुई। तो इसमें एक आपने पढ़ लिया कि इसमें एक केमिकल है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। ठीक है, अब ये स्पोरोपोलिन जो एक प्रकार का जो केमिकल है, कैरोटीनॉइड है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार के एसिड, बेस, गर्मी, सर्दी, किसी बारिश, कोई बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता, कोई एंजाइम इसे नष्ट नहीं कर सकता। तो एक ऐसी चीज़ बन गई है स्पोरोपोलिन जिसको कोई केमिकल प्रोसेस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। तो स्पोरोपोलिन हमने पहले भी पिछले वीडियो में पढ़ा कि स्पोरोपोलिन का श्रावण जो है टेपिटम द्वारा निर्मित विशेष प्रकार के कण हैं, जिन्हें हम यूबिश बॉडीज़ कहते हैं। इनके द्वारा स्पोरोपोलिन में जो केमिकल्स हैं उनका स्रावण जो है यूबिश बॉडीज़ के द्वारा होता है। तो परागकण जो है जीवाश्मों की तरह रहते हैं और हजारों सालों तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो जब हम किसी पुरानी बिल्डिंग, किसी मंदिर की आयु, उम्र कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता करने की, उसकी एज पता करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उस बिल्डिंग में जो परागकण या पॉलन ग्रेन्स हमें कहीं पर मिल जाएं, तो उनकी एज जो है हम डिटरमाइन करते हैं परागकणों की। या कोई ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है, कोई ऐसी लिविंग अवशेष हैं, तो उन्हीं की हम कार्बन डेटिंग द्वारा एज पता कर सकते हैं और उससे जो है हम उस बिल्डिंग की उम्र का भी पता लगाते हैं। ठीक है, तो कई परागकण जो हैं हजारों साल पुराने हैं। डेवोनियन पीरियड के जो हैं परागकण पाए गए। तो लघु बीजाणु या परागकण के बाह्य चोल में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें जर्मपोर कहते हैं। तो ये एक परागकण है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसकी बाहर से एक्साइन है
ये एग्जाइन है और इस एग्जाइन में कहीं कहीं पर जो है छोटे छोटे पोर्स हैं, छिद्र हैं, ठीक है। तो इन छिद्रों से जो है परागकण का जो साइटोप्लाज्म है ये बाहर निकल सकता है। तो इन इन 3 छिद्रों को हम कहते हैं जर्म पोर्स। इन जर्म पोर्स से ही इसका साइटोप्लाज्म, पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म एक लंबी सी ट्यूब के रूप में बाहर निकल सकता है। तो आमतौर पे जो डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट प्लांट्स हैं, उनमें जो है 3 जर्म पोर्स हैं और मोनोकॉट्स में 2 जर्म पोर्स पाए जाते हैं या 1 जर्म पोर पाया जाता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर ये जर्म पोर्स हैं उन जगहों पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं है, ठीक है। उनके अंदर वहाँ पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं है। तो जो अंदर की लेयर है इंटाइन, ये परागकण हो गया। इसके अंदर जो लेयर है उसको हमने कहा इसके अंदर जो लेयर है इसको हमने कहा इंटाइन। यह इंटाइन जो है ये बहुत थिन लेयर है और जो एग्जाइन से चिपकी हुई है, लगभग मिलती हुई है और पेक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई है। पेक्टोसेल्यूलोज की लेयर है और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो है लास्ट पॉइंट को एक बार हम रीड कर लेते हैं। क्योंकि परागकण लघु बीजाणु के अंदर लघु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, अतः यह लघु बीजाणु अगुणित कोशिकाएं होती हैं। आवर्त बीजी पौधों के जीवन चक्र की प्रथम अगुणित कोशिकाएं होने के कारण लघु बीजाणु को प्रथम युग्मकोद्भिद कोशिका कहा जाता है। अगली वीडियो में हम जो है मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।